नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में डाइस पासा से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पासा एक घन है और घन में कुल 6 सतह होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं। इस अध्याय में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति मतलब चित्र दी जाती है, या एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं, या एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, और जब पासे को खोलकर दिया जाता है। और इसमें भाषा पर भी आधारित प्रश्न होते हैं। भाषा पर आधारित प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम लोग पहले समझते हैं मानक पासा। तो मानक पासा यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। जैसे ये एक पासा दिया हुआ है, एक पासा की स्थिति दी हुई है, 2 3 1 सतह हैं। एक पासे में 6 सतह होता है। जैसे 1 2 3 सतह तो दिखाई दे रहे हैं और 3 इनके विपरीत होंगे। जैसे 2 का विपरीत नीचे इधर होगा, 1 का विपरीत इधर होगा और 3 का विपरीत इधर होगा। तो जब 2 विपरीत सतहों का योग मतलब 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आए तो मानक पासा होता है। जैसे ये 2 है, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 2 के विपरीत देखेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 2 और 5 जोड़ने पर 7 आता है, इसलिए 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 4 + 3 जोड़ने पर 7 होता है। और 1 के विपरीत 6 होगा, 6 और 1 7 होता है। तो मानक पासा में तो हम विपरीत बता सकते हैं। और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। साधारण पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या मानक पासा ना हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। 2 निकटवर्ती ये हुए 4 और 3 मिलाकर 7। ये निकटवर्ती सतह हैं, तो 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो वो साधारण पासा कहलाता है। 4 + 3 जोड़ने पर 7 आता है, इसलिए ये क्या है? साधारण पासा है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, इसलिए ये साधारण पासा है। और साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। विपरीत मतलब इनके पीछे का जो सतह है उसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2 3 और 4 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं, इसलिए ये सतहें एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत में हैं। जैसे 2 3 4 के विपरीत 1 5 6 हो सकता है, मतलब इनकी संभावना की जा सकती है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। तो मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग करके 7 होता है, और साधारण पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं ये, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 के विपरीत पूछा हुआ है इसमें, और इसमें 2 स्थिति दी हुई है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग में कॉमन संख्या देखेंगे। तो कॉमन संख्या है 3, दोनों पासे में है, तो ये 3 कॉमन संख्या है, इसलिए सबसे पहले 3 को लेंगे। इस पासे को घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे, ये जाएंगे फिर इधर जाएंगे, 3 2 ये, फिर ये लेंगे, जो कॉमन नंबर है वो 3 के नीचे लिखेंगे, फिर 4, फिर 5। तो ये 3 कॉमन है। 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत 6 होगा। ये 3 के विपरीत 6 होगा, 6 यहाँ पर होगा, क्योंकि सब सतह हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक पासे में कुल 6 सतह होते हैं, तो ये 6 नंबर हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन दूसरा है, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। 4 के विपरीत इसमें ज्ञात करना है।
तो इसमें भी कॉमन संख्या देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें कॉमन संख्या 2 है। ये घड़ी की दिशा में हम लोग जाएंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये 2, फिर 3, फिर 1, 2 3 1। ये जो कॉमन संख्या होता है वो उसके नीचे लिखते हैं। ये घड़ी की दिशा में हम लोग जाएंगे, 4, फिर 6। 3 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा और 2 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। इसमें 2 स्थिति दी हुई है पासे की और ये 4 विकल्प हैं। तो इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन 5 है। घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे, 5, फिर 2, फिर 3, फिर ये देखेंगे 5 1 4। 2 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, तो बचा कौन सा नंबर? 6, क्योंकि 5 के विपरीत 6 होगा। यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 6 होगा। 6, क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती है। 2 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत 6 होगा। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? जिनमें 6 1 4 है, 6 1 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर विकल्प हटाने का ट्रिक देखें तो 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाएं। ये 2 स्थिति है पासे की और ये 4 विकल्प हैं। इनमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें भी कॉमन नंबर देखेंगे तो ये सी जो है ये कॉमन नंबर है। सी दोनों पासे में है। तो घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे, घड़ी की दिशा में सी ए बी, फिर इधर सी डी एफ। ए का विपरीत डी होगा, बी का विपरीत एफ होगा और सी का विपरीत ई होगा। ये सी नहीं होगा, तो सी का विपरीत ई होगा, ई। एफ डी ई जिस विकल्प में हो, ई डी एफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब ये जो डॉलर है इसके विपरीत क्या आएगा? इसमें है एक स्टार है, एक डॉलर है और एक हैशटैग है और इधर ये एट है, परसेंट और हैशटैग। तो इन दोनों पासे में क्या कॉमन है? हैशटैग कॉमन है। हैशटैग घड़ी की दिशा में चलेंगे, हैशटैग, इसके बाद में क्या आएगा? स्टार आएगा और फिर ये डॉलर। फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हैशटैग, फिर परसेंट, फिर @। तो डॉलर का अपोजिट @ होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों बाकी का क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।